नमस्कार दोस्तों, आरएनए में आपका एक बार फिर से स्वागत है। टोल प्लाजा के लिए NHAI द्वारा जारी ताजा गाइडलाइंस के अनुसार वाहनों की लाइन कभी भी 100 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर लाइन 100 मीटर से लंबी होती है तो आगे के वाहनों को बिना टोल दिए जाने दिया जाएगा। बकौल NHAI इन दिशा निर्देशों के जरिए प्रति वाहन इंतजार का समय अधिकतम 10 सेकंड सुनिश्चित किया जाएगा। 100 मीटर की दूरी पर एक येलो लाइन बनाई जाएगी। नए IT नियमों के खिलाफ व्हाट्सएप द्वारा सरकार पर केस करने के बाद IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक बयान जारी कर कहा, व्हाट्सएप के आम यूजर्स को नए नियमों से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका पूरा उद्देश्य यह पता लगाना है कि नियमों में उल्लिखित अपराधों को अंजाम देने वाला संदेश सबसे पहले किसने भेजा। सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए बने हैं नए नियम। बीकानेर राजस्थान में कैंसर से पीड़ित 18 माह के एक बच्चे में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार यह किसी शिशु में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का पहला मामला रिपोर्ट हुआ है। गौरतलब है कि यह दुर्लभ बीमारी अब कोविड-19 संबंधी जटिलता के तौर पर सामने आ रही है और देश में इसके करीब 1200 मामले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों को कोविड-19 के स्रोत की जांच करने के प्रयासों को दोगुना करने और 90 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। उन्होंने चीनी सरकार के लिए विशिष्ट प्रश्नों की सूची तैयार करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि चीन पर डेटा सबूतों को एक्सेस देने का दबाव डालने के लिए समान विचारधारा वाले भागीदारों संग काम करते रहेंगे। इधर केंद्र सरकार की खबर के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों के भीतर कोविड-19 के 2,11,298 नए केस मिलने के साथ दैनिक मामलों में लगातार दूसरे दिन भी वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि पिछले दिन 4,157 मामलों के मुकाबले दैनिक मौतों में 3,847 के साथ गिरावट दर्ज हुई थी और कुल मौतें 3,15,235 हो गई हैं। राज्यवार आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में सर्वाधिक 4,09,945 सक्रिय केस हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर 2,83,135 लोग कोविड-19 से उबरे और देश में अब तक 2,26,95,874 टीके लगाए जा चुके हैं। भगौड़े हीरा कारोबारी और PNB घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की डोमिनिका में गिरफ्तारी के बाद एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने कहा है कि उन्होंने डोमिनिकन सरकार से चोकसी को भारत भेजने के लिए कहा है। बकौल ब्राउन, हम उसे वापस स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा, हो सकता है कि वह डोमिनिका में अवैध रूप से घुसा हो। चोकसी ने निवेश के जरिए ली थी एंटीगुआ की नागरिकता। पेट्रोल और डीजल की कीमत में गुरुवार को फिर से वृद्धि की गई है और इस महीने 14वीं बार कीमतों में वृद्धि के बाद इनके दाम देश भर में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 93 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर और डीजल 84 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर और डीजल 91 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो गया है। अमेजॉन फाउंडर जेफ बेजोस ने कहा है कि वह 5 जुलाई को औपचारिक रूप से कंपनी के CEO का पद छोड़ देंगे और अमेजॉन के वेब सीरीज के प्रमुख एंडी जेसी उनकी जगह लेंगे। बकौल बेजोस, इस तारीख से ठीक 27 साल पहले अमेजॉन की स्थापना हुई थी और हमने यह तारीख इसलिए चुनी है क्योंकि यह मेरे लिए एक भावुक मामला है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने रहेंगे बेजोस। वित्त मंत्रालय के अनुसार बैंकों व वित्तीय संस्थानों ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पिछले 6 वर्षों में 28.81 करोड़ लाभार्थियों को 15.10 लाख करोड़ रुपए जारी किए हैं। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में शुरू की गई PMMY के अंतर्गत उद्यमियों को 3 श्रेणी में बगैर गारंटी के ऋण दिया जाता है। इस योजना में 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के 69 हेल्थ वर्कर्स में से 48% के सैंपलों में कोविड-19 का B1617.2 वेरिएंट मिला है। इनमें से 51 लोग कोविड-19 की वैक्सीन की दोनों डोज जबकि 18 पहली डोज लगवा चुके हैं। बकौल अस्पताल सिर्फ 2 वर्कर अस्पताल में भर्ती हुए, लेकिन न तो कोई ICU में भर्ती हुआ और न ही किसी की मौत हुई। शोध के परिणाम अहम है क्योंकि चिंता के विषय वाले वेरिएंट से संक्रमित हुआ कोई भी व्यक्ति गंभीर नहीं हुआ।